हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी प्लस आपके ट्विन फ्लेम असेंशन कहाँ तक चला है, साथ ही साथ आपकी फीलिंग्स किस तरह की हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स किस तरह की हैं। सभी कुछ देख लिया जाएगा आज ही की रीडिंग में, एक ही रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में आपके लिए क्या निकल कर आ रही है। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं और अभी और थोड़ा सा देखना चाह रही हूँ। यस, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। यहाँ पर आ रहा है कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स का। इसे मानेंगे हम बॉटम ऑफ द डेक। एंड बॉटम ऑफ द डेक से पहले अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में क्या है। बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर अब किसी भी तरह से ना आपको वो नहीं कर रहे हैं, आपके खिलाफ वो कुछ नहीं सुन रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। और द स्टार कार्ड इज देयर। स्टार कार्ड हम यहाँ लेफ्ट से ले लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टार कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर स्टार सीड वाली क्वालिटीज़ भी हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी वो फुली अवेयर ना हो इस बात से। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ही अच्छे सोच विचार आपके लिए रखते हैं और हर तरह से, जैसे कहते हैं ना, पंचभूत तत्वों से मिले हुए हैं। मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल बिल्कुल अलाइंड है, आप दोनों पूरी तरह से एक में एक में हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आपके लिए ज़रूर दर्शा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात इस तरह की है जिस वजह से ये बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घर में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिखाई देती हैं। हो सकता है कोई बड़ी सिस्टर या मदर जहाँ वो कहती हैं वहीं पर ये जाते हैं, उसी तरह से ये काम करते हैं। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। हो सकता है कि आपका पार्टनर मैरिड हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपसे शादी करने के लिए आतुर हो रहे हो, जहाँ पर अभी किसी को मनाने वाली बात नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की, सॉरी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। रातों की नींदें उनकी भी उड़ी हुई हैं, आपकी भी उड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। और आपके खिलाफ वो बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की बात है कि सपोर्ट आपका कर रहे हैं। सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा, और कब और कैसे मिलेगा ये भी देख लेते हैं। सपोर्ट सिस्टम आपका अपना तो होता ही है, एंजल्स की तरफ से भी होता ही है। बाकी ये देख लेते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों का असेंशन किस तरह से चल रहा है। यूनिफिकेशन का कार्ड है। अलाइनिंग विद द अबंडेंस। अब आप अपनी अलाइनमेंट में आ रहे हैं और आपका पार्टनर भी एक तरह से अलाइनमेंट में आ रहे हैं। अलाइनमेंट क्या होता है, यानी कि आपके और उनके थॉट्स मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अब किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बाहर हैं। सीक्रेट सेक्सुअलिटी का भी कार्ड है। ओह, 9999 इन 9, राइट। तो 99 नंबर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा देखते हो, और यहाँ पर आपके लिए यही निकल कर आ रहा है कि आप कुछ पुराने जो थॉट पैटर्न हैं, जो कार्मिक थॉट पैटर्न है या कार्मिक लोग थे, उनसे अब आपका छुटकारा हो रहा है और आप एक लविंग एनर्जी में आ रहे हैं। एक्चुअली ये ह्यूमन नेचर है जिसमें कि आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ पास्ट लाइफ के पेन अभी भी आप कैरी कर रहे हैं, इस तरह की बात दिखती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि यहाँ तो यूनिफिकेशन है, अलाइनिंग विद अबंडेंस है। इसका मतलब यही है कि अबंडेंस की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप अपनी एनर्जी को, अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को एंड अपने एक्शन को एक ब्लूम में लेकर आएंगे। यानी कि आप अलाउ करेंगे अपने मैग्नेटिक प्रेजेंस को टू शाइन, है ना। टू शाइन मीन्स शाइन करने के लिए। योर इनर लाइट इज अट्रैक्टिंग द राइट पीपल दिस टाइम। आपकी इनर लाइट अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। हो सकता है कि आपकी एनर्जी इस तरह की है कि बहुत से लोग अब आपको सेक्सुअली भी अट्रैक्ट हो रहे हों आपसे, कि यस यू आर सो ब्यूटीफुल, विल यू मैरी मी, और विल यू बी फ्रेंडशिप, विल यू बी माई फ्रेंड और समथिंग, कुछ इस तरह का आपको ऑफर आ रहे हों। तो अपनी मैग्नेटिक प्रेजेंस को शाइन में बदलने के लिए, देखिए ये सिर्फ शब्द नहीं है, अपनी मैग्नेटिक प्रेजेंस, आपको पता है कि मेरे अंदर क्या जादुई शक्तियाँ हैं जिस वजह से मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा हूँ या बढ़ती जा रही हूँ। लेकिन फिर भी कई बार हम डाउट में आ जाते हैं, डाउटफुल एनर्जी में आ जाते हैं, तो जिस वजह से हम अपने माइंड को खोल नहीं पाते हैं। सो बी माइंडफुल ऑफ स्टेइंग ओपन एंड नॉट पुटिंग अप शील्ड्स टू ब्लॉक योर हिडन पोटेंशियल, ठीक है।
तो हिडन पोटेंशियल जो भी है उसको ब्लॉक मत होने दीजिए, क्योंकि अब ये कर्मा क्लिनजिंग का ही साइन है। आपके पार्टनर भी कर्मा क्लिनजिंग उनका हो रहा है, जिस वजह से आपकी सोल पजिंग हो रही है। ये कार्ड जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, ये कार्ड ये भी शो करता है कि हो सकता है कि आपकी भी रातों की नींदें उड़ गई हों और नहीं समझ में आ रहा हो कि ये नींद खुल क्यों रही है इस समय में। हम क्यों नहीं, मैं पूरी अलाइनमेंट में थी, लेकिन फिर से क्यों इस तरह की पजिंग जैसी फीलिंग आ रही है, फिर क्यों डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसी फीलिंग है, क्यों इस तरह से रोने धोने वाली फीलिंग हो रही है। एक्चुअली आपकी एनर्जी जो है वो एनर्जेटिकली हाई हो रही है, अबंडेंट लाइफ में बढ़ रही है। आप योर क्रिएटिव एबिलिटीज आर कमिंग टू लाइफ एज यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो बेस्ट वर्जन तो आप कहेंगे कि हाँ मैं बन चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको इसमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू टू सेट लविंग बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। सेक्रेट सेक्सुअलिटी का मतलब है कि ट्विन फ्लेम से सेक्सुअल कनेक्शन भी होने के पूरे चांसेस हैं। असेंसिंग द यूनिफाइड फील्ड और यूनिफिकेशन एंड यूनिफाइड फील्ड मतलब एक तरह से रियूनियन के ही पूरे चांसेस आपके दिखाई देते हैं इस 3D वर्ल्ड के। अपनी ट्विन फ्लेम से आपने बस एक तरह से जुड़े रहना है। देयर इज नो नीड टू सेक्रीफाइस हु यू आर इन ऑर्डर टू फिट इन। एक्चुअली जस्ट आपने एक्सेप्ट करना है, जस्ट फाइंड एक्सेप्टेंस और इवन बी डीपली लव्ड इंक्लूडिंग बाय योर ट्विन फ्लेम। तो डीपली लव जो भी उनका रहा, चाहे वो ज़बान से कुछ कहते हैं, लेकिन कर्म जो उनके हैं, कर्म वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है ना। तो ये एक तरह से रियूनियन का ही साइन है। अपने रियल लव को आप पहचानिए, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, बिकॉज यू नो लॉन्गर नीड एक्सटर्नल वैलिडेशन कि इससे पूछें उससे पूछें। आपने सिर्फ आप जानते हैं कि आपकी एनर्जी किस तरह की है और आपने किस तरह से इसको लेकर जाना है। यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की भी एनर्जी और क्या कहती है। आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे क्या कहती है। काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं। आई फील सो कनेक्टेड। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि मैं बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ और डिटरमाइंड फील करता हूँ। कभी ज़िंदगी एक पल में गुजर जाती है और कभी ज़िंदगी का एक पल नहीं गुजरता। इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर दिखाई दे रही हैं। वी बोथ हैव सो मच टू लर्न एंड हील बिफोर वी अलाइन। आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि हाँ मैं अलाइनमेंट में आना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले हमें बहुत कुछ सीखना है, ऐसा लगता है। और आपको भी ऐसे ही लग रहा होगा कि हाँ यार बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। बार बार ऐसा लगता है कि नहीं अब हमने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन फिर भी सीखना बाकी रह जाता है। ग्रीफ का भी साइन है, कहीं ना कहीं एक दुख, पेन है कि मैं वो चीज़ नहीं अचीव कर पा रहा हूँ जो तुम मुझ में देखना चाहती हो, ऐसा है। वाई डज एवरीथिंग हैव टू बी सो कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए आपका पार्टनर ये जो है ना एनर्जी, ये कहती है कि इतना सब कुछ क्यों कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है, नहीं मुझे समझ में आ रहा। मैं फिर भी डिटरमाइंड हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम पर बिलीव करता हूँ, मैं अपने आप को आई विल फ्री माई सेल्फ सून टू बी विद यू। ये कार्ड मैंने शायद रीड नहीं किया। तो यही कह रहे हैं कि हाँ मैं अपने आप को इन सभी बातों से, चाहे वो नेगेटिव बातें हैं, घर की बातें हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, इन सब से मैं जल्दी ही फील फ्री करूँगा आपकी तरफ आने के लिए। आपके पार्टनर के लिए आप क्या सोचते हैं। DM के लिए तो हो गया, DM टू DF तो हो गया। अब देखते हैं कि DF टू DM क्या है, आप क्या सोचती हैं इनके बारे में। राइट, थैंक यू। अभी सब कुछ नहीं बता सकता या बता सकती। आप कह रहे हैं कि नहीं मैं भी कुछ नहीं बता सकती, मेरे अंदर भी बहुत कुछ है। आई एम लविंग, आई एम केयरिंग, आई एम पावरफुल, आई एम अनस्टॉपेबल। यू आर रियली अ अनस्टॉपेबल गर्ल और यू कैन से डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। सो आप कहीं ना कहीं प्रेयर कर रहे हैं। आप अपने आप को अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। आई एम लविंग, आई एम केयरिंग, आई एम पावरफुल, आई एम अनस्टॉपेबल। और इसको फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि कैसे मैं अनस्टॉपेबल हूँ। ठीक है। और आप क्या कह रहे हैं अपने पार्टनर से। हमने भी लौटने का इरादा नहीं किया, उसने भी भूल जाने का वादा नहीं किया। यानी कि ना तो आप भूल पा रहे हैं, ना आप मिल पा रहे हैं, ना वो मिल पा रहे हैं, ना आप मिल पा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। और बेवफा तुम कभी ना थे, लेकिन ये भी सच है कि बेवफा से रहे। दिल तो आपका भी टूटा हुआ है, वही मैं कह रही हूँ। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी भी है कि ठीक है तुम बेवफा तो कभी नहीं थे, लेकिन बेवफा से कम भी नहीं रहे, कभी वफा ढंग से की नहीं, बस ऐसा ही रहा। यही होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए रहती है, इसलिए उनको भी ग्रीफ है, कॉम्प्लिकेशन दिखाई देता है इस जर्नी में। ये लगता है इतना दर्द। ये भी शायद मैंने रीड नहीं किया। दिल अगर है तो दर्द भी होगा, इसका शायद कोई हल नहीं। तो इनको भी दर्द है, ग्रीफ है, आपको भी दर्द है, पेन है। पूछते थे ना कितना प्यार है हमें तुमसे, लो अब गिन लो ये बारिश की बूंदे।
ये आपकी तरफ से है। आप कह रहे हो कि तुम मुझसे पूछते थे और मैं कितना बताऊँ, मैं तो बताती थी। तो इस तरह का। तो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा और देख लेते हैं फॉर्चून कुकीज़ में से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई रीडिंग की ज़रूरत हो तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा। आगे क्या है आपकी लाइफ में, पॉजिटिव वर्क आउटकम्स है। जो भी आपने अच्छा हैप्पी इनर वर्क किया है, बहुत ही इमेंसली किया है, उसका पॉजिटिव आउटकम ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल ब्रिंग रिवॉर्ड्स एज ए मेजर परचेज इज़ वर्थ मेकिंग। कुछ मेजर परचेजिंग भी आपकी हो सकती है, या फिर पॉजिटिव आउटकम तो वैसे भी इस रिलेशनशिप में आना ही आना है। नेचर का कार्ड है। इंटरेक्ट विद नेचर इन द आउटडोर्स, अराउंड एनिमल्स, फार्मलैंड्स और बाय द ओशन। दिस विल बी गुड फॉर द सोल एंड हीलिंग फॉर यू। आपकी सोल, आत्मा और शरीर के लिए, हीलिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा जितना ज़्यादा आप नेचर में रहें। अगर आप सागर किनारे रहते हैं तो सागर में ज़रूर जाएं, या फिर उस किनारे जाएं, सागर में नहीं, सागर किनारे ज़रूर जाएं। और पेड़ पौधे पार्क वगैरह में, और अपने घर में जो पेड़ पौधे हैं उनको ज़रूर हक करें और यही सब बोलें कि यस आई एम लविंग, आई एम केयरिंग, आई एम पावरफुल, आई एम अनस्टॉपेबल। यस यू आर डेफिनेटली अनस्टॉपेबल सोल। सो ब्यूटीफुल रीडिंग। सो ध्यान रखिए अपना और अपने पार्टनर का, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को हील कर सकते हैं, डील कर सकते हैं इन सारी सिचुएशन से। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलेंगे कल फिर।